हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कॉमर्स गुरुजी पर। और आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं आपका मनी एंड बैंकिंग चैप्टर को, मनी एंड बैंकिंग। लेकिन एक अच्छी बात है आपके लिए कि मनी एंड बैंकिंग जो चैप्टर हम करने वाले हैं वो करने वाले हैं हम जो सीबीएसई के स्टूडेंट्स हैं उनका टर्म 1 के हिसाब से, यानी कि मनी एंड बैंकिंग में से सारा नहीं पूछा जाएगा। सबसे पहले हम सीखेंगे मनी की डेफिनेशन, ठीक है ना। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मनी की डेफिनेशन। मनी क्या है? मनी एक, पहली बात, जो भी हमारे इकोनॉमिस्ट हैं सभी ने अपने अपने जो डेफिनेशन दी है वो अलग अलग दी है ना। तो मनी क्या है सर? मनी के कुछ फीचर हैं, उसी से हम मनी की डेफिनेशन समझेंगे। सर क्या क्या फीचर हैं मनी के? मनी जो है एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। सर मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्या होता है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज का मतलब है कि अगर आपको किसी भी ट्रांजैक्शंस को करना है, किसी भी चीज़ को आदान प्रदान करना है, उसके लिए आपके पास अगर मनी है तो वो एक तरीके का माध्यम बन सकता है जो आपका एक्सचेंज करवा सकता है। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा यारी दोस्ती में आपसे बहुत बार ऐसा होता है कि अपने दोस्त की चीज़ें खराब हो जाती हैं, टूट जाती हैं और दोस्त का मुँह बन जाता है गुब्बारे जैसा। फिर आप कहते हो यार रो क्यों रहा है, पैसे ले लियो, है ना, गुस्सा क्यों हो रहा है, पैसे ले लियो। तो पैसा क्या है यहाँ पर? पैसा एक मीडियम है जो कि आपका एक्सचेंजेस करवाता है। एक्सचेंज यानी कि परचेज सेल जिसे कहते हैं। दूसरा फीचर क्या है? दूसरा फीचर है यूनिट ऑफ वैल्यू। यूनिट ऑफ वैल्यू का मतलब होता है किसी भी चीज की कीमत का अगर आपको आज की डेट में पता करना है तो उसके लिए मनी का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि मनी एक्ट एज अ मेजरमेंट ऑफ वैल्यू। आपने जो कपड़े पहन रखे हैं, आप जिस फ़ोन से क्लास देख रहे होंगे, आप जिस लैपटॉप पे क्लास देख रहे होंगे, ये सारी कहते हैं यूनिट ऑफ वैल्यू, जिसको हम मनी के वजह से मेज़र कर सकते हैं, यूनिट ऑफ वैल्यू। फिर एक फीचर आता है स्टोर ऑफ वैल्यू। स्टोर ऑफ वैल्यू में क्या होता है कि भाई जो लोग सेविंग करते हैं, बचा के रखते हैं। कभी आपने सुना है आज की डेट में इंसान बता रहा हो यार मेरे पास 10 जोड़ी कपड़े हैं, मैं इसे आगे चल के और बढ़ाऊंगा, मेरे पास 500 पेन हैं, मेरे पास 10 किलो चावल हैं। इसको हम सेविंग नहीं कहते। आज की डेट में जो सेविंग होती है वो पैसे की फॉर्म में होती है, मनी की फॉर्म में होती है। और लास्ट आता है आपका स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट या आप कह सकते हो कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट। अगर आपको आज की डेट में किसी का पेमेंट करना है, आपने पहले पैसे लिए थे तो विद इंटरेस्ट पैसे से करोगे। आज की डेट में आपने किसी को जॉब पर रखा है, आप किसी से काम करवा रहे हैं तो इन रिटर्न उसे क्या देंगे? पैसा देंगे, है ना। दूसरी भाषा में कहा जाए कि जो हमारा बार्टर सिस्टम था, जहाँ पे गुड्स के बदले गुड्स को एक्सचेंज किया जाता था, उसकी काफ़ी सारी ड्रॉबैक्स थी। लैक ऑफ यूनिट ऑफ वैल्यू थी, डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स थी, लैक ऑफ स्टोर वैल्यू थी। इन सारी चीज़ों को ओवरकम करने के लिए, ख़त्म करने के लिए मनी बनाई गई। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सर मनी की ज़रूरत क्यों है, कोई भी ट्रांजैक्शन करने के लिए मनी की ज़रूरत पड़ती है, स्टोर करने के लिए मनी की ज़रूरत पड़ती है, मेज़रमेंट करने के लिए मनी की ज़रूरत पड़ती है, एक्सेट्रा। तो जो मनी की डेफिनेशन है वो अपने आप में ही ऐसी डेफिनेशन है कि उसे अलग अलग टाइप में करा गया है। यानी कि मनी की जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन ऑफ मनी, वो अलग अलग एक्सपेक्ट पर काम करती है। एक काम करती है कि मनी की लीगल डेफिनेशन, लीगल डेफिनेशन ऑफ मनी। दूसरा काम करता है फंक्शनल डेफिनेशन, फंक्शनल डेफिनेशन ऑफ मनी। तीसरा
नैरो वर्सेस ब्रॉड डेफिनेशन ऑफ मनी, और फोर्थ मनी एंड नियर मनी। तो इसकी डेफिनेशन अपने आप में बहुत बड़ी है, बारी बारी से हम देखेंगे स्टेप बाय स्टेप कि लीगल डेफिनेशन ऑफ मनी में क्या होता है, फंक्शनल डेफिनेशन ऑफ मनी में क्या होता है, नैरो वर्सेस ब्रॉड में क्या होता है, और मनी एंड नियर मनी में क्या होता है। सबसे पहले मैंने क्या बताया आपको, लीगल डेफिनेशन ऑफ मनी। लीगल डेफिनेशन ऑफ मनी का मतलब है मनी इज वॉट द लॉ से इट इज, यानी कि जो पैसा है आपके पास 10 रुपये का नोट हो, 50 रुपये का नोट हो, 100 रुपये का नोट हो, वो ये दावा करता है कि मैं 10 रुपये का नोट हूँ, 100 रुपये का नोट हूँ, और मुझे मार्केट में आप कहीं भी इतने रुपए तक में इस्तेमाल कर सकते हो, कानून के द्वारा मुझे परमिशन ये मिली हुई है। इट मीन्स कोई भी चीज़ जिसको हम मनी कह रहे हैं, लॉफुली क्लेम कर सकते हो, उसे हम मनी कह सकते हैं, कॉमनली एक्सेप्टेड है, और इसका अपने आप में लीगल टेंडर पावर होती है। तो इसमें डेफिनेशन आती है लीगल टेंडर मनी में। लीगल टेंडर मनी में क्या होता है, डेफिनेशन होती है जो भी पैसा अथॉरिटी द्वारा इशू करा जाता है, गवर्नमेंट द्वारा इशू करा जाता है, जैसे नोट्स, कॉइन्स, इन सभी को हम लीगल टेंडर मनी कहते हैं, और इसको हम फेट मनी भी कहते हैं। फेट मनी भी कहते हैं। और इसके जो लीगल टेंडर होता है उसके 2 टाइप्स होते हैं, जिसको हम एज अ स्टेटस देखते हैं। सबसे पहला है लिमिटेड लीगल टेंडर। लिमिटेड लीगल टेंडर में क्या होता है, मनी जो कि एक्सेप्ट की जाती है मैक्सिमम लिमिट तक, उसे हम कहते हैं लिमिटेड लीगल टेंडर। यानी कि जैसे हम बात करें जाए कॉइन्स इंडिया में एक इंसान दूसरे इंसान को 1000 रुपये तक के कॉइन दे सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। इससे ज़्यादा दे सकता है अगर उनकी आपस में एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन अच्छा है, लेकिन लीगली 1000 से ज़्यादा कॉइन्स का पेमेंट नहीं कर सकता। अगर 1000 से ज़्यादा करता है तो क्रेडिटर मना कर सकता है, लेनदार मना कर सकता है, भाई मैं इससे ज़्यादा नहीं लूँगा। कानून के तहत लीगल आप उससे 1000 से ज़्यादा कॉइन नहीं दे सकते, वो तो हम कहते हैं लिमिटेड लीगल टेंडर। और सेकंड अनलिमिटेड लीगल टेंडर। अनलिमिटेड लीगल टेंडर जैसे कि हमारी करेंसी नोट्स। करेंसी नोट्स जो कि कोई भी इसमें लिमिट नहीं होती है ना, कितना भी आप सेंड कर सकते हो, इसलिए इसका नाम अनलिमिटेड कहा गया है, अनलिमिटेड अमाउंट, ठीक है ना। दूसरा होता है नन लीगल टेंडर मनी। नन लीगल टेंडर मनी। नन लीगल टेंडर मनी को हम ऑप्शनल मनी भी कहते हैं, और नन लीगल टेंडर मनी को हम लोग फिड्यूशरी मनी भी कहते हैं। ये वो पैसा होता है जो भरोसे पर इशू करा जाता है, आपको सामने वाले पर भरोसा था, इसी वजह से आपने उसके उस अमाउंट को एक्सेप्ट कर लिया, इसको हम कहते हैं नन लीगल टेंडर मनी या ऑप्शनल मनी या फिड्यूशरी मनी। सर फॉर एग्जांपल जैसे कि चेक, जैसे कि ड्राफ्ट, जैसे कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज, है ना, आपको भरोसा है कि उसने जो भी चीज़ दी है वो पैसे में कन्वर्ट हो जाएगी,
तो ये तो थी लीगल डेफिनेशन मनी की। दूसरा टाइप मैंने आपको बताया था फंक्शनल डेफिशिएशन। क्या डेफिशिएशन कर रहा हूँ, डेफिनेशन है। फंक्शनल डेफिनेशन में वही चीज़ आती है जो अभी हमने पढ़ा था। क्या क्या सर? यूनिट ऑफ वैल्यू, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट और स्टोर ऑफ वैल्यू। जो अभी हमने पढ़ा था मनी की डेफिनेशन में, उसी को फंक्शनल डेफिनेशन में लिया जा सकता है। एक और फीचर है कि भाई ये जनरल एक्सेप्टेंस होती है, इजीली एक्सेप्ट की जा सकती है। फिर अगला था नैरो। अब नैरो वर्सेस ब्रॉड मनी में क्या होता है? नैरो, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। नैरो डेफिनेशन ऑफ मनी का मतलब है इट इज़ बेस्ड अपॉन मीडियम ऑफ पेमेंट फंक्शन ऑफ मनी, यानी कि किस माध्यम से मनी का पेमेंट किया जाएगा। कोई भी चीज़ जो कि कॉमनली एक्सेप्टेड है एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, वो इंक्लूडेड होती है नैरो मनी में, जैसे कि करेंसी, जैसे कि डिमांड डिपॉजिट्स। ध्यान रखिएगा, करेंसी और डिमांड डिपॉजिट। वही मैं बात करूं ब्रॉड मनी की, ब्रॉड मनी बेस्ड होती है स्टोर ऑफ वैल्यू। किसी भी पैसे की फॉर्म में जब आप मनी को स्टोर करते हो तो वो ब्रॉड यानी कि बड़े स्तर पे काम हो जाता है। इसमें हमारी करेंसी भी आती हैं, डिमांड डिपॉजिट्स भी आती हैं, सेविंग डिपॉजिट्स भी आती हैं, टाइम डिपॉजिट्स भी आती हैं और पोस्ट ऑफिस में जो डिपॉजिट है वो भी आती हैं। हालांकि ये जो कंसेप्ट हैं वो आपको बस समझने हैं, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। लास्ट आता है आपका मनी एंड नियर मनी। मनी एंड नियर मनी। मनी अगेन आ गया सर, बार बार आ गया मनी। मनी क्या है? मनी कोई भी चीज़ जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मीडियम ऑफ पेमेंट के थ्रू एक्सेप्ट की जा रही है, जिसका अपने आप में लीगल फॉर्म है। करेंसी, कॉइन, डिमांड डिपॉजिट वगैरह, बेसिकली कैश को कहते हैं मनी, और ये मोस्ट लिक्विड फॉर्म होती है मनी की। अब नियर मनी की बात करी जाए, नियर मनी का मतलब जो क्लोज सब्स्टिट्यूट हो मनी का, यानी कि जो इजीली, आसानी से जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाता है, जैसे कि बॉन्ड्स, शेयर्स, गोल्ड एसेट्रा। तो यहाँ तक थी आपकी डेफिनेशन ऑफ मनी। फिर आपके कोर्स में है मीनिंग ऑफ मनी सप्लाई। मीनिंग ऑफ मनी सप्लाई। तो मीनिंग ऑफ मनी सप्लाई में मतलब क्या है? सबसे पहली बात, मनी सप्लाई टोटल स्टॉक ऑफ मनी। एक समय पर हमारे पास पैसे का कितना स्टॉक है सर्कुलेशन में, यानी कि मनी सप्लाई क्या है? इम्प्लाइज करता है कि एक स्पेसिफिक डे पर, एक स्पेसिफिक पॉइंट पर हमारे पास कितना पैसा है, कंट्री के पास कितना पैसा है, वो हमारी मनी सप्लाई में आता है। इसमें वो सारे कंपोनेंट्स होते हैं जो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ट्रांजैक्शंस के लिए यूज़ करे जाते हैं। तो इसलिए इन कंपोनेंट्स को हम ट्रांजैक्शन मनी भी कहते हैं। अब इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं। पहला कंपोनेंट होता है करेंसी का। करेंसी में क्या होता है? पेपर मनी, नोट वगैरह, कॉइन्स वगैरह, हेल्ड बाय द पब्लिक, यानी कि जो हम लोग होते हैं, प्राइवेट इंडिविजुअल्स होते हैं या बिजनेस फर्म होते हैं, इसको हम करेंसी हेल्ड आउटसाइड बैंक भी कहते हैं। याद रखिएगा, करेंसी हेल्ड आउटसाइड बैंक। और जो दूसरा कंपोनेंट होता है वो होता है बेटा हमारा नेट डिमांड डिपॉजिट। नेट डिमांड डिपॉजिट क्या होता है? नेट डिमांड डिपॉजिट का मतलब होता है जो चेक के द्वारा इशू करे जाते हैं कॉमर्शियल बैंक को,
जब हम चेक के द्वारा कोई पेमेंट सबमिट करते हैं वो हमारे नेट डिमांड डिपॉजिट में आता है। क्या क्या चीज़ें इसमें नहीं आएगी? सबसे पहली बात, जो हमारे गवर्नमेंट सेक्टर होते हैं, बैंकिंग सिस्टम होता है, इनके पास जो पैसा है वो इसमें नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी हमारे सप्लायर्स होते हैं। और क्या नहीं आएगा सर? स्टॉक ऑफ गोल्ड नहीं आएगा, कैश हेल्ड बाय गवर्नमेंट नहीं आएगा, कॉइन्स और पेपर करेंसी जो कॉमर्शियल बैंक ने एज अ कैश रिजर्व रखे हैं वो नहीं आएगी। क्लियर है जी? तो अभी अगर आपको डिमांड डिपॉजिट में दोबारा बताऊं, डिमांड डिपॉजिट वो डिपॉजिट होती है जो कि चेक की फॉर्म में डिपॉजिट करी गई है और चेक की फॉर्म में ही निकाली जाएगी, कभी भी निकाल सकते हो। बेसिकली जो हमारा सेविंग अकाउंट होता है, इसमें जो भी पैसा होता है वो भी डिमांड डिपॉजिट के रूप में ही आपका इस्तेमाल किया जाता है ना। इसके बाद आपका जो टॉपिक है वो है मनी क्रिएशन बाय कॉमर्शियल बैंक, यानी कि जो बैंकें हैं, कॉमर्शियल बैंक है, वो मनी क्रिएशन कैसे करती है, वो आपके कोर्स का हिस्सा है। फिर आपका फंक्शंस है कि भाई फंक्शंस क्या क्या होते हैं सेंट्रल बैंक के, ठीक है ना। तो ये जो 2 टॉपिक रहते हैं इसको हम समझेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में। आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाना, शेयर ज़रूर करिएगा। अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, टेक केयर बच्चों।